नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ऑनलाइन से रिलेटिव नहीं है। ये जो वीडियो है एक तरह से कह सकते हो रिपोर्टिंग टाइप का, यानी कि न्यूज़ रिपोर्टिंग जो होता है उस प्रकार का, या फिर ब्लॉगिंग कह सकते हो, जो भी कह लीजिए। यही दोनों में से कोई एक टॉपिक को आप पकड़ लीजिए। ऑनलाइन फोनलाइन इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं। इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप लोग भी बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले हैं या फिर ले चुके हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मेरा एक दोस्त है जिनका नाम जो है 1 साल पहले ही इस लिस्ट में आया था और उनको जो है यानी कि उस योजना के अंतर्गत जैसे कि आप लोगों को पता होगा 10 लाख रुपया भाई मिलता है, बट इनको जो है 8 लाख रुपया ही मिला। 2 लाख रुपया अब इसको नहीं मिलेगा और इन्होंने जो है लगभग 4 से 5 लाख का जो है जमीन भी बेच दिया, बट इसका स्टार्टअप जो है यानी कि बिजनेस जो वो शुरू नहीं हुआ है। सारा जानकारी एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले हैं या फिर ले रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। अभी हम उसको बुलाते हैं और आपको एक एक करके सारा जानकारी वही देंगे कि क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे हुआ, जो भी रिश्वत वगैरह है सब कुछ आज खुल करके भाई इस वीडियो में बात करेंगे। मशीन वगैरह जो जितना भी लगा हुआ है पीछे देख भी रहेंगे, आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे। और ये जो फैक्ट्री बना हुआ है कितने जगह में बनाए हुए हैं, कितना कितना इसमें क्या क्या खर्चा लगा, सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पेशेंस बना करके देखिएगा, अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए तब। यहाँ पर लाइव हम आपको दिखा। कन्हैया जी आप अपना जो है पूरा रामायण और महाभारत दोनों बताइए, एक साथ ऑडियंस देखेंगे और समझेंगे भी, बताइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है कन्हैया कुमार झा एंड ये जो बिहार उद्यमी योजना जो है ये मेरे भाई के नाम से, रौनक कुमार झा के नाम से हुआ था। बट ऐसा हुआ कि मुझे 8 लाख ही अमाउंट अभी तक मिला है और मैं ऐसा समझिए कि आई थिंक 8 लाख मुझे मिला है और मैं 6 से 7 लाख का जमीन भी बेच चुका हूँ। उसके बाद भी मेरा अभी ये स्टार्टअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं जो भी किया हूँ एक्यूरेट लीगली सब काम किया हूँ। कोई मेरे से जो है पैसे वैसे भी नहीं मांगा गया। मैं जो भी था करेंटली डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं जैसा काम है वो मैं किया हूँ। बट अभी भी बहुत सारी अड़चन आ रही है, कुछ प्रॉब्लम इशू की वजह से जो है मेरा जो लास्ट का जो 2 लाख है थर्ड किस्त वाले वो अब मुझे नहीं मिलेगा। फिर से लगता है जमीन बेच के ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बट मुझे स्टार्टअप करना है तो भाई बिजनेस करना है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागना है। अगर हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागेगा तो गवर्नमेंट सरकार जो है गवर्नमेंट वो कितनों को देंगे जॉब। तो भाई करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस से अच्छा कुछ भी नहीं है, बट आपका माइंडलिटी थिंकिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तुम ये बताओ कि भाई तुम्हें जो है 4 लाख फर्स्ट अमाउंट मिला, उस पैसा को लेकर के तुम क्या क्या किए हो, 4 लाख कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हो वो बताओ। तो रुपेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे जो 4 लाख अमाउंट फर्स्ट टाइम मिला तो उससे मैं कंस्ट्रक्शन एरिया का जो भी है वो पहले बनवाया और जो है मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट किस्त में मशीन और कंस्ट्रक्शन का था। बट इसमें मेरा नहीं हो पाया। मेरा कम से कम 6 से 7 लाख मेरा कंस्ट्रक्शन में ही लग गया और लीगली जो था डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ आपको 3 लाख का मशीन था और 1 लाख का सेट था। बट ऐसा हुआ कि थोड़ा मैं बड़ा स्टार्टअप करना चाहता था। ऐसा समझिए कि पूरा बिहार में ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट कोई नहीं बनाया होगा, क्योंकि करना है तो मुझे लीगली बिजनेस करना है। तो इसलिए कम से कम 6 से 7 लाख तो मेरा कंस्ट्रक्शन में लग गया, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देन उसके बाद मैं मशीन, मेरा ये जो अभी टीनी टेक का एक मशीन दिख रहा है ये लगभग मेरा 4.5 लाख का पूरा सेटअप मशीन, उसके बाद मोटर, देन उसके बाद फिल्टर फर्स्ट किस्त में वो लाया। और अभी फिर उसके बाद जो है मेरा लिस्ट में नाम आया था, जो मैं अप्लाई रुपेश सर ही मेरा किए थे। अप्लाई करने के बाद जो है फिर मेरा नाम आया और सर ने मुझे बताया कि आपका भाई का जो नाम है वो उद्यमी योजना में सेलेक्ट हो गया है। फिर मैं बोला ठीक है। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेलिटी है वो सब मैं कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। देन मेरा 1 वीक का ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ में मेरा जो है जो भी है किस्त, वो फर्स्ट किस्त 4 लाख का वो मेरे अकाउंट में गिरा और मैं ये सब कंप्लीट किया। बाकी पैसे वैसे की जहां तक बात है मैं सब लीगली किया हूँ। यहाँ के जो भी थे यहाँ पे विजिट करने वाले वो सभी पैसे एक भी नहीं लिए, क्योंकि मैं लीगली सब काम कर रहा हूँ और एक्यूरेट कर रहा हूँ, तो मेरे से एक भी अमाउंट नहीं लिया। और फिर उसके बाद सेकंड किस्त की जब बारी आई रुपेश सर, तो अब समझिएगा आप लोग, जैसे कि इनका कहना है कि मुझे जो पहले किस्त में 4 लाख मिला हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या था कि 4 लाख में जो जहां तक इनको कहा गया था कि 4 लाख में ये सब काम करना है भाई, इसका 4 लाख में उतना काम हो नहीं पाया। इनको जो है जो काम 4 लाख में होना था वो काम जो है इनको 7 लाख में हुआ। तो ये 3 लाख कहाँ से एडजस्ट किए वो तो यही बताएंगे, बट इनको 7 लाख लग गया केवल ये कंस्ट्रक्शन मिट्टी बढ़ाने में जगह पे और ये जो है शेड बनाने में।
और एक मशीन भी लाए थे इतना काम करने में जो है, मतलब सेट कंप्लीट नहीं हुआ था। ये जो दीवार आप देख रहे हो ये भी आपको कंप्लीट नहीं दिख रहा होगा, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ तक इसको करने में 7 लाख का खर्चा हुआ। फिर उन्होंने फिर जो भी इनका बिल होता है, जो भी जहाँ जहाँ भी खर्च किए थे वो बिल को लेकर के फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई किए हुए थे। फिर इनका सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है कि आया 4 लाख, यानी पहले 4 लाख आया फिर 4 लाख आया, सेकंड इंस्टॉलमेंट 4 लाख आया। तो वो 4 लाख आप क्या क्या किए हैं वो बताइए। ठीक है रुपेश जी, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट किस्त में मेरा 4 लाख रुपए आया था, तो उनसे मैं क्योंकि मुझे बोला गया था कि 3 लाख का मशीन और 1 लाख का सेट ये वैलिड था, बट मैंने क्या किया कि मुझे करना है लीगली बिजनेस, तो इतने 10 लाख में अगर आप चाहो तो ये बिजनेस पॉसिबल नहीं के बराबर है। करने के लिए तो हर कोई कर सकता है, बट मुझे थोड़ा अच्छे टाइप से करना था। तो ऐसे समझिए कि ये मेरा न्यू प्लॉट है, 5 कट्ठे के आसपास का है, लगभग 6000 स्क्वायर फुट का है। तो इसमें मैं लगभग 1500 स्क्वायर फुट में ये कंस्ट्रक्शन साइट बनाया हूं। एंड मेरा इसमें कम से कम 5 से 6 लाख रुपए तो मेरा इसमें लगे गया, मिट्टी प्लस अभी ये जो भी है सेट का रेडी करने में दीवार के साथ, और मेरा भी ये पूरा क्लियर भी नहीं हुआ है। देन उसके बाद जो है फिर मैं जमीन बेच के, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी था मेरा, तो फिर लास्ट में मुझे जमीन बेचना पड़ा। और जमीन बेच के फिर मैं जो भी होता है मशीन 4.5 लाख के आसपास का मेरा मशीन आया, 4-4.5 लाख का जीएसटी बिल एवरीथिंग इंक्लूड था। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है फिर जो भी है फॉर्मेलिटी वो करने के बाद फिर मैं फर्स्ट किस्त का ब्यौरा अपलोड किया। आफ्टर थोड़ा लेट सेशन चल रहा था क्योंकि काम थोड़े बड़े टाइप में कर रहे थे, तो इसलिए फिर मैं फर्स्ट किस्त में जो है फर्स्ट किस्त का जितना भी ब्यौरा है वो अपलोड करने के बाद फिर आफ्टर 1 मंथ के अंदर मुझे कॉल आया ट्रेनिंग के लिए। फिर मैं दोबारा से ट्रेनिंग के लिए गया। मेरे भाई साहब जो थे, मतलब छोटे भाई मेरे जो थे, वो गए, फिर उनका ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद फिर आफ्टर 25 डे के अंदर आसपास फिर मेरा जो है अमाउंट सेकंड किस्त का गिरा। तो देखिए ये प्रॉपर जो है वो, मतलब इसको बोलने में उस टाइप से नहीं हो पा रहा है, मतलब आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो रहा होगा, ये बात को हम समझ रहे हैं, बट हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए इनका सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आया 4 लाख का, इन्होंने क्या काम किया उन 4 लाख को लेकर के, जो भी इनका मतलब ये सेट का काम बचा हुआ था कंस्ट्रक्शन का, इन्होंने उन पैसों से कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया। और जो भी मशीन इसको और लाना था वो मशीन ये ले आए। अब क्या हो रहा है कि इनका 4 लाख उसमें खत्म हो गया है, पहले का भी 4 लाख खत्म, फिर से 4 लाख खत्म, और कर्जा भी इसको हो गया। अब प्रॉब्लम क्या रहा है कि ये थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए जब इसको 4 लाख मिला था ना सेकंड बार, तब इनको कहा गया था कि आपको 90 डेज के अंदर अंदर जो है उन 4 लाख का जानकारी आप पोर्टल पर अपडेट कर दें। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये 90 दिन के अंदर अंदर जो है जानकारी को अपडेट ही नहीं कर पाए। अब वहां पर पोर्टल भाई हो गया बंद। अब पोर्टल बंद हो गया तो ये बिल कहां पर अपलोड करेंगे, ऑफलाइन तो बिल करेंगे नहीं अपलोड। अब इनको कहा गया था कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर अपना बिल को अपडेट कर दीजिए, ताकि आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट जो भी है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इन्होंने नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, उसके पीछे जो एक रीजन है। अब रीजन ये है कि जैसे ये मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट का जानकारी अपडेट करते, इनके फैक्ट्री पर, इनके शेड पर जो है मतलब जो भी अधिकारी लोग हैं वो विजिट करने के लिए आते, और ये जो मशीन आप देख रहे हैं पीछे, ये इनको जो है वो जब आते चेक करने के लिए, तो वो यही यहाँ पर आकर के देखता कि इनका मशीन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अब मशीन चलने में ये समस्या है कि इसको बिजली का कनेक्शन जो है वो मिल नहीं रहा है। अब बिजली का कनेक्शन में क्या समस्या आ रहा है कि इससे अच्छा खासा अमाउंट जो है वो कि इससे रिक्वायर किया जा रहा है कि भाई तुमको इतना देना ही पड़ेगा तब जाकर के बिजली लगवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि इनको जो है टाइम से बिजली नहीं मिला, इस वजह से जो है इनका काम नहीं हो पाया और इनका 2 लाख रुपया जो है वो डूब चुका है। क्या वो सही है? हाँ रुपेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा था कि मेरा जो मशीन सब जो भी है सारा मेरा सेटअप पूरा हो चुका है, ठीक है। और ये पिछले मंथ का, ठीक है, पिछले मंथ में मेरा ये 24 तारीख को ही मेरा ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था बनके, और मुझे 30 तारीख तक जो है पोर्टल पे अपलोड करना था पिछले महीने का, ठीक है। बट अभी मैं एसडीओ ऑफिस गया, हमारे जो पास के जो भी बिजली विभाग ऑफिस है, ऑफिस गया, उसके बाद जेई सर से मिले, एसडीओ ऑफिस गए। वो आज कल वो एसडीओ सर बोल रहे थे आप जेई सर से बात करो, जेई सर बोल रहे थे वो आप एसडीओ सर से बात करो। और ऐसे में ही जो है लगभग 2 महीने मेरा बीत गया, और मेरा मीटर का जो अप्लाई भी हो चुका था वो नंबर भी है मेरे पास, बट मुझे कोई मेरे ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अभी तक, ना ही मुझे अभी लाइन मिला है, ना ही कुछ। अभी 2 से 2.5 महीने हो गया है मेरा मीटर का, और मुझसे अच्छा खासा अमाउंट भी मांगा जा रहा है, कम से कम अभी बोला जा रहा है, बट अभी तक मुझे जो है कोई लाइन वाइन का जो भी है कोई मुझे नहीं दे रहे हैं। बट अब करूँ तो क्या करूँ, कम से कम मुझसे 20 से 25 हजार रुपए मांग रहा है।
आप दीजिएगा तो मैं अभी आपका अभी काम करवा दूंगा, नहीं तो 2-2.5 महीने का प्रोसेस में आप रखिए। ऐसा है, नहीं तो मेरा वो 2 लाख लॉस नहीं जाता। तो आप प्रॉपर समझ गए हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। मतलब इसको बिजली का कनेक्शन जो है नहीं मिलने के कारण से जो ये टाइम से अपडेट जानकारी को नहीं कर पाया, इस वजह से इनका 2 लाख रुपया अब नहीं मिलने वाला। इसका मतलब पोर्टल बंद हो गया तो जानकारी का अब अपडेट कर नहीं सकता है। जब तक जानकारी अपडेट करेगा नहीं तब तक इसको पैसा मिलेगा नहीं। तो जानकारी अपडेट ये करेगा ही नहीं अब, क्योंकि पोर्टल ही बंद है। तो ये बिजली के प्रॉब्लम से इसको टाइम से बिजली नहीं मिला। जबकि बिजली वाले को जो है कम से कम जब इसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया उसी वक्त उसको सूचना दे दिए थे कि हमको इस प्रकार का कनेक्शन चाहिए। 2 से 2.5 महीने पहले रुपए सर, 2 से 2.5 महीने पहले ही मैं सूचना दे दिया उसे। उनको बराबर कहा जाता था कि आप मीटर लगवा दीजिए, बस लगवा देते हैं, आज लगवा देंगे, कल लगवा देंगे, परसों ये है वो है, आज छुट्टी है, डीएम सर नहीं है, बीएम सर नहीं है। इतना झोल है, इतना प्रॉब्लम है, मतलब कहने सुनने से बाहर है। अब हम आपको इसका जो है मतलब शेड का ओवरव्यू दिखा रहे हैं, तो देख लीजिएगा आपको इसमें जो है क्या क्या लगा हुआ है। तो कोई स्टैंड वगैरह तो है नहीं, हम आपको ऐसे ही फोन मतलब हाथ पे पकड़ करके दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए इसका ऑयल मतलब था, ऑयल का मिल था। ये एक मशीन है, ये वाला एक मशीन है, और इसके बाद ये वाला है। उसके बाद उधर जो वो आप रेड वाला देख रहे हो वो रुपये जी फिल्टर मशीन है 14x14 का। हाँ, और ये साथ में ये जो है आपको वो हो गया जिसपे एक साथ आप सब कुछ इंक्लूड करके चला सकते हो। हाँ। इसका जो है लाइन शेफ्ट, ये इसे लाइन शेफ्ट कहते हैं। एक ही मोटर पे जो है मैं चाहूँ तो इसको सबको चला सकता हूँ। 10 HP का है, 10 से 15 HP का ये मतलब मोटर है। इस पे जो है लाइन शेफ्ट एक साथ, ये फर्स्ट ऑयल में सेकंड ऑयल, मैं चाहूँ तो इसको रोक के एक दूसरे को चला सकता हूँ। ये वाला है, मतलब यहाँ पर जो है एक ही मोटर के साथ जो है इन्होंने 2 मशीन को अटैच किया हुआ है। जी। चाहे तो ये एक बार में दोनों मशीन को चला सकते हैं या फिर अलग अलग करके भी चला सकते हैं। तो इतना ही केवल मशीन है जो कि ऑयल मिल 2 मशीन आपको बोले कि दोनों मशीन जो है फर्स्ट 4 लाख में एक मशीन लाया, फिर 4 लाख आया तो फिर एक मशीन लाया। जीएसटी मिला करके लगभग एक मशीन में कितना पड़ गया होगा? एक मशीन का जीएसटी ऐसे समझिए कि रुपेश जी लगभग 60 से 65 हजार का एक मशीन पे जीएसटी होता है, क्योंकि 3 लाख का मुझे उसमें बोला गया था फर्स्ट या अब देखिए मशीन जो है वो 3 लाख का मशीन बोला गया था। अब एक मशीन पे जो है 18% का जीएसटी लगता है। तो 3 लाख का जो है 18% आप लोग निकाल लीजिएगा, लगभग 18 आप लोग समझ गए हैं कि 54,000 होता है। तो 50-55 हजार का अराउंड एक मशीन पर जो है मतलब जीएसटी इसको पे करना पड़ा। उसके बाद जो है मशीन आया, तो ये 3 लाख का मशीन 50,000 जीएसटी जोड़ दो, 3.5 लाख तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये इनका था। अब आपको हम सेट दिखा देते हैं। सेट जो है कुछ इस प्रकार से इसका सेट बनाया गया है। इधर से भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए बाहर का जो है कुछ इस प्रकार का है, ऐसे ही मतलब इन्होंने इनका खुद का ही ये प्लॉट था, 6,000 स्क्वायर फीट था। यहाँ पर इन्होंने अपना ही ज़मीन में बनाया हुआ है, तो इसलिए इनको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आया ज़मीन से लेकर के। बाद बाकी जो भी इसका अंदर का प्रोसेस था उसमें इसको ज़्यादा जो है मतलब प्रॉब्लम वो झेलना पड़ गया। तो बाहर का जो ओवरव्यू है वो कुछ इस प्रकार से है। आगे जो है सड़क है। अब बिहार है भाई साहब, तो इतना तो आपको देखने को मिलेगा ही ना। ये अपना फटफटिया हो गया, इसी से कहीं जाते आते हैं हम। तो अब देखिए इनको जो है लगभग 8 लाख रुपया तो आया। इन्होंने कहा कि लगभग 5-6 लाख रुपया और लगाया हुआ है, तो मतलब 14-15 लाख इन्होंने अभी तक लगा दिया हुआ है। बट अभी तक जो इसका स्टार्ट नहीं हुआ बिजनेस, अब इसको कितना और खर्चा पड़ेगा वो भी थोड़ा समझ लीजिए। तो हमारे हिसाब से जो है कम से कम इसको 5 से 6 लाख रुपया और खर्चा पड़ेगा नहीं, क्यों भाई? हाँ रुपेश जी, कम से कम मुझे 5 से 6 लाख रुपए और चाहिए, मटेरियल प्लस पूरा फिनिशिंग जो भी होता है इसका सब मिला के। अब आप समझिए कि इनको और क्या क्या चीज का जो है जरूरत पड़ने वाला है, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा जी। अभी फिलहाल जो है इसका पूरा फिनिशिंग में जो भी लगेगा, उसके बाद फिर लाइन का जो भी सेटअप है पूरा फिनिशिंग के साथ वो करवाना है। बाकी कंस्ट्रक्शन अभी मेरा पूरा फिनिश नहीं हुआ है। उसके साथ साथ फिर जो है मेरा रॉ मटेरियल आएगा, और जो भी फॉर्मेलिटी है जैसे पैकिंग वैकिंग ब्रांडिंग ये वगैरह जो भी होता है वो सब में कम से कम तो मुझे 4 से 5 लाख तो लगेगा ही, और पास में भी कुछ कैश होना चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है। लगता है फिर से जमीन ही बेचना पड़ेगा इसमें मेरा। बाकी वो 2 लाख ना मिलने का कारण ये है कि बाकी मैं सब कुछ लीगली भी किया, और मैं टाइम से पहले इसको सेटअप करके रेडी कर दिया था, और 2.5 महीने पहले ही बिजली का भी अप्लाई कर दिया था, जिसमें मुझे वो उपभोक्ता नंबर जो है वो सब भी मुझे मिल गया था। बट अभी तक मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही मुझे लाइन का मिला। इस वजह से जो है मेरा वो 2 लाख लॉस चला गया, नहीं तो वो कवर हो जाता। अब जो है देखते हैं क्या होता है आगे। अभी इसको रॉ मटेरियल लाना बाकी है। मशीन को भी इन्होंने भाई साहब स्टार्ट नहीं किए हुए हैं। बिजली का कनेक्शन होगा, वायरिंग का खर्चा आएगा, उसके बाद मशीन स्टार्ट करने में जो भी इधर उधर का खर्चा है वो इनको होगा। फिर इसको प्लास्टर करवाएगा, इनका भी ये खर्चा है। वायरिंग का आपको बता ही दिए हैं। फिर रॉ मटेरियल चाहिए,
और भी बहुत सारा ताम झाम रहता है, ब्रांड नेम है, बोरा वगैरह सब है, मोहर वगैरह सब है, और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये बिजनेस कर रहा है, तो फूड का भी एक इनको लाइसेंस चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात वहीं तक पहुंच जाएगा जहां तक हम आपको बताए हैं। पैकिंग वगैरह का भी इन्होंने कोई मशीन वगैरह भी नहीं लिया हुआ है, तो वो चीज इनको सब कुछ परचेज करना पड़ेगा। इनको ऑलमोस्ट स्टार्ट करने में 5 से 6 लाख और लगेगा। तो आगे का जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। तो आप इस वीडियो को देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर इस योजना के अंतर्गत भाई हमें काम करना है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि देखो आप छोटा ही लेकर के चलिएगा। इन्होंने थोड़ा सा मतलब बड़ा टाइप का, बिग टाइप का सोच लिया था कि हमें बड़ा करना है, तो बड़ा करने के चक्कर में जो है इनको बड़ा बड़ा अंदर चला गया। इसको अब इनको पता चल रहा होगा कि अब क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।